मथुरा नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। सोना चांदी, जवाहरात और अनगिनत धन दौलत उसके पास थी, पर उसका लालच कभी कम नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि वृंदावन में कृष्ण मंदिर के लिए भक्तगण चढ़ावे की तैयारी कर रहे हैं। सब ने अपने सामर्थ्य अनुसार दान देने का निश्चय किया। व्यापारी ने सोचा, अगर मैं सबसे बड़ा दान दूंगा तो नगर में मेरी शोभा बढ़ेगी, लोग मुझे याद रखेंगे। उसने कारीगरों को बुलवाया और आदेश दिया, शुद्ध सोने का मुकुट बनाओ जिसे देखकर सब दंग रह जाए। यह मुकुट मैं स्वयं श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा। मुकुट तैयार हुआ। वह इतना चमकदार था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाईं। पूरे नगर में चर्चा फैल गई, व्यापारी कृष्ण को सोने का मुकुट चढ़ा रहा है। मुकुट को देखकर व्यापारी का मन और भी लालची हो गया। उसने सोचा, इतना बहुमूल्य मुकुट मैं मंदिर में क्यों दूं? यह तो मेरे घर में शोभा देगा। मैं मंदिर में चांदी का मुकुट चढ़ा दूंगा और लोग वैसे ही मुझे धनवान समझेंगे। अगले दिन जब वह मुकुट बदलने को उठा, तभी उसके घर में एक नीले वस्त्रधारी सुंदर युवक प्रकट हुए। उनके सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। व्यापारी घबराकर बोला, आप कौन? युवक ने धीमे स्वर में कहा, जिसे तू मुकुट पहनाना चाहता था वही तेरे घर आया है। व्यापारी कांप उठा। उसके हाथ से मुकुट छूटकर गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे उठाया और मुस्कुराकर बोले, तूने सोचा मुकुट मेरे सिर पर चढ़ेगा, पर यह तेरे अहंकार पर चढ़ा है। तेरे दिल में मेरा स्थान नहीं, केवल लोभ और दिखावा है। इतना कहते ही कृष्ण अदृश्य हो गए। घर में अंधकार छा गया और व्यापारी के सारे स्वर्ण भंडार अचानक मिट्टी में बदल गए। व्यापारी रोने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मेरा लालच ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। नगर में जब लोग पहुंचे तो देखा व्यापारी का महल खाली और उजाड़ पड़ा है, केवल मिट्टी और टूटी हुई अलमारियां। लोग दंग रह गए। कल तक जो सबसे धनी था, आज सबसे निर्धन हो गया। और वहीं दूर वृंदावन मंदिर में नन्हे कान्हा की मूर्ति के माथे पर वह सोने का मुकुट चमक रहा था। भगवान को दिखावे का नहीं, सच्ची भक्ति का अर्पण चाहिए। लोभ से किया गया दान अंततः विनाश ही लाता है।